खाने पीने का सामान नहीं होगा, एक दूसरे को मारेंगे, काटेंगे। लोग पानी और जल से भी परेशान हो सकते हैं। प्रकृति धरती पे ऐसा होता है कि नहीं? आपको कोई सुई चुभाए तो आप क्या करोगे? धन तो है, मुंह मोड़ लोगे आप, चाहे आपका बेटा हो चाहे कोई भी हो, है कि नहीं? आज दिन है जिसके पास धन है, बेटा जो है लेने की कोशिश करता है, कितने ले जाकर वृंदावन में छोड़ ले। वहां जाओ, वृंदावन के अंदर एक गौरी गोपाल दास आश्रम है जी। वो व्यक्ति जात का ब्राह्मण है, लेकिन बहुत अच्छा इंसान व्यक्ति हो। वहाँ पे कुछ माताएं को सेवा कर रहा है, कई हजार लोगों को हमारे जन भोजन वहाँ मिलता है। मैं गया नहीं, नेट पे देखा था तो हमने विश्वास कर लिया, जब ये नेट पे है तो उसको झूठ बोलने से क्या मिल रहा है, सही बोलता होगा लड़का, है कि नहीं? तो दुनिया में कुछ ऐसे भी ब्राह्मण है जो संसार की सेवा भी कर रहे हैं। ब्राह्मण के तो धर्म है संसार को सुधारना, और साधु काम क्या है? तपस्या करना। तपस्या से संत कुछ भी कर सकते हैं। जो संत जो तपस्या करते हैं भगवान को देते हैं, भगवान परमात्मा ब्राह्मण को देते हैं, ब्राह्मण संसार को वेदों जैसे सुधारना उनका काम है। क्योंकि संसार को कुछ तो ब्राह्मण ने इसको बिगाड़ दिए हैं, इसमें झूठ बोलने कोई। और कुछ ब्राह्मण ऐसे भी हैं जो अपने ब्रह्मचारी, अपने ब्राह्मण का नाम रोशन करने के लिए मर्यादा में जी रहे हैं। और कुछ ब्राह्मण जो हैं वेदों शास्त्रों से खिलाफ जा रहे हैं। अब देख लो, भागवत वेद, बहुत से ऐसी जातियां, यहाँ जात पात ऊंच नीच कुछ नहीं, कर्म प्रधान है। पढ़े लिख के आप अफसर बन सकते हो, शास्त्र कर लिए विद्वान बन सकते हो, शास्त्री बन सकते हो, कर्म सब होता है। इसलिए इस धरती का कोई जात नहीं है, हवा का कोई जात नहीं है, जल का कोई जात नहीं है, सूरज का कोई जात नहीं है। अगर जात होती तो हर धर्मों में बट नहीं जाता। तो कुछ लोग ऐसे भटका दिए हैं लोगों को, लोग भटक रहे हैं, लेकिन इनको कौन सुधारेगा? तो इस दुनिया का जो मालिक है, सुपर पावर, वही कुछ करेगा तो कुछ हो सकता है। इस दुनिया का मालिक कौन है? राम जी तो है। महात्मा गांधी का फोटो नोट में छप रहा है। उस वक्त उन्होंने ऐसा कर्म किया है जो फोटो में छप रहा है। उस वक्त लोग उन्हीं को धर्मात्मा बोलते थे, जो भी किए उन्होंने। कितने लोग हमने देखा उनको गाली भी देते हैं। क्या मिलेगा? मान लो कोई व्यक्ति कर्म किया है कुछ देश के लिए, कोई भी किया हो, तो हमें उनका गुण गाना चाहिए, कुछ उनके कर्म को अपने ग्रहण करना चाहिए, हमें भी कुछ जीवन में उतार के सुधारना चाहिए समाज की। तो गाली देने से, बुराई करने से तो हमारे अंदर बुराई है ना। किसी को भला बुरा भी नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर मैं या कोई भी व्यक्ति कुछ किसी खिलाफ बोल रहा है गलत, तो बोल सकते हो, है कि नहीं? लेकिन कोई गलत कर रहा है, जैसे कानून और विधान वेदों के खिलाफ जा रहा है, तो कोई व्यक्ति अंगुली उठा सकता है कि आप कैसे जी रहे हो, आप ऐसे जियोगे, संसार को क्या दिखाओ। कुछ लोग मान लो ऐसे देश में है जो कपड़े नहीं संत पहनते हैं। मान लो उनकी तपस्या होगी, उनका कोई नियम होगा, क्रिया होगा, है कि नहीं? उनके पास इतनी सहन शक्ति होगी, मैंने भी देखा है। लेकिन मान लो अगर आप हो, कोई भी हो, अगर उसी प्रकार से पूरा देश निकल गया कि हम भी इसी प्रकार से कपड़े नहीं पहनेंगे, हम तपस्या करेंगे, तो फिर बिगड़ सकती है समाज। तो बिगड़ सकता है कि नहीं? बिगड़ सकता है। तो मर्यादा तन को थोड़ा कपड़े भी ढांकना चाहिए, कोई व्यक्ति हो। क्योंकि कहीं जाओगे तो एक बार चाहे आप जितनी तपस्या करे हो, तो लोगों को नजर से जरूर जाएगा शरीर के ऊपर, है कि नहीं? मैं आपके पास बैठा हूँ, हमारा कुछ तन मतलब ढका है, जो कुछ मर्यादा ऐसी होती है। क्योंकि मकान में अगर छत आप नहीं डालेंगे तो बारिश होगा, छत के अंदर आएगा, धूप लगेगा, छत के अंदर आएगा। तो इसीलिए स्त्री हो चाहे पुरुष, अपने बॉडी को ढांक के रखो, मर्यादा है। क्योंकि शैतान भी घूम रहा है किसी देश में, पता नहीं कब किसकी आंखें कैसी है कि नहीं? और यह वो नोच रहा कुत्तों जैसा, कौवा से नोच सकता है, नोच लेते हैं लोग। हो रहा है, कानून क्या कर रही है? और एक देश का राजा चाहे बहुत कुछ कर सकता है। राजा जब अपने मन पे शासन नहीं कर रहा है, वो उसका मंत्री खुद नहीं सही है, तो राजा राज क्या चला सकता है ना? राजा का जो मंत्री होता है, अगर उसमें कोई लोभ है तो राजा भटक सकता है, भटक सकता है। तो उसी प्रकार से मन जो है हमारा, ये हमारे शरीर का मंत्री है, बुद्धि है, ज्ञान है। जिसे झूठ नहीं बोल रहे हो तो आप सक्सेस हो जाओगे, सत्य पे चलोगे तो दुनिया में दुख तो बहुत देंगे।
लोग आपको, लेकिन आगे चल के सफलता मिल जाती है कि नहीं। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग तपस्या करके के जो देश को सुधारे है कि नहीं। लखो एक भागीरथ थे, मतलब उनके कई पुत्र थे, मतलब अंधकार में भटक रहे थे, किसी ने श्राप दे दिया था, तो तपस्या करना पड़ता है। तो अभी आप तपस्या करो तो बहुत कुछ कर सकते हो। आप तपस्या के बल पे कहीं भी बैठ जाओ कि हमको जल चाहिए तो गंगा वहीं प्रकट हो जाएगी। बागेश्वर धाम के जितने भक्त हैं कान खोलकर सुन लो, जरूरी नहीं कि पर्चा बने। पर्चा तो उनके लिए है जिन्हें भगवान पर विश्वास नहीं है, पर्चा उनके लिए है जिन्हें चमत्कार देखना है। तो तुम्हें पर्चा की आवश्यकता, अनेकों लोग लाइव देख रहे हैं, घर बैठे हुए दसों हजार लोग लाइव देख रहे हैं, लाखों लोग देखते हैं। तुम लोग भी परेशान मत हो, जो तुम समय दे रहे हो, जो तुम समय लगा रहे हो, जाओ, हमारा आशीर्वाद है, उस समय से ही आपको आज से ही कृपा होने लगी। राम भद्राचार्य जी हमारे देश के ऐसे संत हैं जिनके अकेले ज्ञान पर दुनिया की कई यूनिवर्सिटीज स्टडी कर सकती है। बचपन से ही भौतिक नेत्र न होने के बावजूद आपके प्रज्ञा चक्षु इतने विकसित हैं कि आपको पूरे वेद वेदांग कंठस्थ है। आप सैकड़ों ग्रंथों की रचना कर चुके हैं। भारतीय ज्ञान और दर्शन में प्रस्थानत्रयी को बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी कठिन माना जाता है। जगत गुरु जी उनका भी भाष्य आधुनिक भाषा में लिख चुके हैं। इस तरह का ज्ञान, ऐसी मेधा व्यक्तिगत नहीं होती, ये मेधा पूरे राष्ट्र की धरोहर होती है। और इसलिए हमारी सरकार ने 2015 में स्वामी जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। संत बड़ा है, पापी बड़ा है सर, क्योंकि जो पापी लोग रहते हैं जीवन भर पाप करते हैं, अंत समय उनके मुख से सिर्फ राम कृष्ण कुछ भी वर्ड निकल जाए भगवान का तो उनको सीधा वैकुंठ धाम मिल जाता है। और जो साधु लोग रहते हैं जो जीवन भर तपस्या पाठ पूजा करते हैं तो उन अंत समय में कुछ पाप हो जाए तो उनको पश्चाताप करना पड़ता था। ऐसा क्यों? तो फिर पापी बड़ा है कि संत बड़े हैं? और मैंने देखा है जीवन में जो भगवान में आस्था रखते हैं उनको परीक्षाओं से बहुत गुजरना पड़ता है, और जो नास्तिक रहते हैं तो उन्हें जीवन में इतनी परीक्षाओं से गुजरना नहीं पड़ता है। ऐसा क्यों? तो भगवान में आस्था रखे तो परीक्षा से इतना गुजरना पड़ेगा। जो बच्चा आगे की क्लास में जाएगा, हाँ? उसी को एग्जाम देना पड़ेगा। हाँ? जो आगे की क्लास में जाना ही नहीं चाहे तो वो एग्जाम क्यों देगा? आप बताओ। जिसे 12वीं के बाद कॉलेज में जाना है या 10वीं के बाद 11वीं में जाना है उसको तो एग्जाम देना पड़ेगा। अब जैसे जाने नहीं, वो एग्जाम देगा? वो तो नहीं देगा। फिर तो जीवन में जब ईश्वर परीक्षा ले। अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो स्विट्जरलैंड ही एक ऐसा देश है जो परमाणु हमले से पूरी तरह सुरक्षित रहेगा, जबकि ये देश न तो परमाणु संपन्न है, न ही इस देश के पास एंटी परमाणु मिसाइल है। फिर भी इस देश पर परमाणु हमले का कोई खतरा नहीं रहता है। इसके कारण कुछ इस प्रकार है। ये देश अपने नागरिकों की सुरक्षा को पहले प्राथमिकता देता है। इसके लिए वो अपने देश के जितने भी इंटरनेशनल लाइन रास्ते हैं, इन पर वो डायनामाइट बिछाकर रखा है। अगर कोई युद्ध होता है तो वो इन रास्तों को ब्लास्ट कर देगा, जिससे आवाजाही बंद हो जाएगी। दूसरा, इस देश के अंदर जितने भी पहाड़ हैं, उन पहाड़ों पर इनके सैनिक बंकर बनाकर रहते हैं। हमले के टाइम वो यहीं से फायर करेंगे। तीसरा सबसे बड़ा कारण, इस देश के पास 30,000 से ज्यादा शेल्टर होम है जो परमाणु हमले से पूरी तरह सुरक्षित है। इसकी कुल कैपेसिटी इतनी ज्यादा है कि इनमें इस देश की जनता के साथ साथ और भी देश के लोग आ सकते हैं। चौथा, ये देश किसी देश से मतलब रखता ही नहीं। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार एक बंदर को मर जाने की इच्छा हुई तो उसने अजीबोगरीब हरकतें शुरू कर दी, पर उसे कोई नहीं मारता। उदास होकर बंदर जंगल की ओर बढ़ा। फिर सोते हुए शेर का कान खींचकर उसे थप्पड़ जड़ दिया। शेर दहाड़ते हुए नींद से उठा और पूछा, किसने किया ये? बंदर बिना डरे बोला, जी महाराज मैंने किया। मैं बहुत परेशान हूँ, आप मुझे खा लो, जल्दी से खा लो। शेर बोला, वो तो ठीक है, पर बंदर एक बात सुन, मेरा कान खींचते हुए तुम्हें किसी ने देखा क्या? बंदर बोला, नहीं महाराज। शेर बोला, 1-2 बार और खींचना, बड़ा मजा आता है, मैं भी अकेला बोर हो गया हूँ। दोस्तों, जिंदगी में आनंद तब आता है जब निडर होकर हम लक्ष्य का सामना करते हैं।
दोस्तों मिलिए स्विट्जरलैंड के रहने वाले टीम स्नाइडर से, जिन्हें जानवर पालने का इतना ज्यादा शौक है कि इन्होंने अपने पास काफी खतरनाक जानवर पाल रखे हैं। इन्होंने अपने पास एक फीमेल लकड़बग्गा पाल रखा है और ये उस लकड़बग्गा को अपनी पत्नी समझते हैं। इसके अलावा इन्होंने अपने पास एक बंदर का बच्चा पाल रखा है और ये उस बच्चे को अपना बच्चा समझकर इसे काफी प्यार करते हैं। गाइस, इसके अलावा इन्होंने अपने पास काफी सारे शेर पाल रखे हैं और इन शेरों के साथ ही अपना अधिकतर समय बिताते हैं। ये इनके साथ खेलते हैं, सोते हैं और कभी कभी मजाक करते हुए पीछे से आकर इन्हें चोरी से डराते हैं, मगर ये शेर गलती से भी इन पर कभी भी अटैक नहीं करते। अब ये सभी जानवर इस आदमी की एक फैमिली बन चुकी है। गजब यार, इस आदमी के लिए 1 लाइक तो बनता है। शोरूम पर खड़ी ये स्कॉर्पियो भिखारी को काफी पसंद आ जाती है। भिखारी स्कॉर्पियो को देख ही रहा होता है, इतने में ही शोरूम मैनेजर इसे धक्के मारकर भगाने लगता है। भिखारी कहता है कि मैं आज ये कार लेकर ही जाऊं, वरना यहीं पर अपनी जान दे दूंगा। मैनेजर कहता है चला जा, तेरी औकात नहीं है कार लेने की। ये सुनकर वहाँ के लोग भिखारी को देखने लगते हैं और सोचते हैं कहीं ये भिखारी पागल बागल तो नहीं है। मौके पर ही जिले के विधायक जी आ जाते हैं और कहते 40 लाख हो तो चल निकाल, वरना यहाँ से चला। इसके बाद जो भिखारी ने किया उसे देखने के बाद आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। लेकिन उसे देखने से पहले, पैसों से तो हर कोई प्यार करता है, लेकिन आज देखते हैं कौन कौन अपने माँ और पापा से प्यार करते हैं। जो अपने माँ और पापा से प्यार करते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर से कर देना। जरा हम भी तो देखें भारत देश में कितने लोग अपने माँ पापा से प्यार करते हैं। दोस्तों भिखारी तो 40 लाख रुपए निकाल देता है और स्कॉर्पियो को घर ले जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बाबा नीब करोरी, जिन्हें हनुमान जी का अवतार माना जाता है, एक दिन शेयर बाजार में सोने का सट्टा लगाने वाला एक धनी व्यक्ति बाबा के दरबार में मौजूद था। बाबा ने बातचीत के विषय के रूप में सोने का परिचय दिया और कहा, भविष्य में सोने की कीमत नीचे जाएगी। अमीर आदमी ने कहा, नहीं बाबा, ऐसी कोई संभावना नहीं है। बाबा ने कुछ कारण बताए और कहा, इसकी कीमत निश्चित रूप से कम होगी। उस आदमी ने अपना सारा सोना मामूली लाभ पर बेच दिया। बाद में कीमत कम हुई और वह आदमी एक बड़े नुकसान से बच गया। जब वे अगली बार बाबा से मिलने आए तो उन्होंने कृतज्ञता प्रकट करने के लिए उन्हें 2000 रुपये की पेशकश की। तमाम मिन्नतों के बावजूद बाबा ने पैसे नहीं लिए। उनके जाने के बाद एक भक्त ने बाबा से कहा कि धन का उपयोग आश्रम और मंदिर के लिए किया जा सकता था। वह जानना चाहता था कि बाबा ने प्रस्ताव को क्यों ठुकरा दिया। बाबा ने कहा, वह मुझे उस पैसे से खरीदना चाहता था। एक बार माता सीता ने हनुमान जी को भोजन के लिए बुलाया। उन्होंने बहुत प्यार से अपने पुत्र के लिए भोजन तैयार किया था। हनुमान जी को जब भोजन परोसा गया तो एकदम से उन्होंने सारा भोजन समाप्त कर दिया और देखते ही देखते कुछ ही समय में पूरी रसोई खाली हो गई और वो माता सीता को बोले, माता जी परोसिए। तब माता बहुत चिंतित हो गई और कुछ दासियां कहने लगी, हनुमान जी का पेट है या पाताल। चिंतित होकर माता सीता राम भगवान को जाके कहा, प्रभु रसोई में सारा भोजन समाप्त हो गया है, परंतु हनुमान की भूख है कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रही। जितना खाता जाता हूँ उतनी ही भूख बढ़ती जाती है। प्रभु मुस्कुराते हुए बोले, हनुमान तो रुद्र के अवतार हैं, इनको भला कौन तृप्त कर सकता है। इतना कह के श्री राम ने तुलसी का एक पत्ता माता सीता को देके कहा, केवल इसी से हनुमान की भूख शांत होगी। जैसे ही हनुमान जी ने वो पत्ता खाया उनकी भूख तुरंत समाप्त हो गई। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख के शेयर जरूर करना दोस्तों। अपनी दिव्य दृष्टि से मैं देख लेता हूँ कहाँ पे क्या है। अपनी दिव्य दृष्टि से मैं देख सकता हूँ दुनिया कहाँ तक जाएगी, किस सीमा पे। इंसान जो कर्म कर रहा है मैं उसके कर्म का फल ही बता सकता हूँ। मेरे पास इतना ज्ञान हो गया, ईश्वर ने हमको दे दिया इतना पावर। मेरे पास बहुत पावर है, मैं जो चाहूँ तो कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो इस विश्व को नष्ट कर सकता हूँ अकेले। मेरे पास ऐसे अस्त्र शस्त्र है। अब सोच लो, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, सत्य बोलता हूँ। मेरे पास ऐसा अस्त्र है, ये भारत का आपका हथियार ऐसा ही रखा रहेगा, मैं पूरे विश्व को नष्ट कर सकता हूँ। योगी मोदी अगर हमारे पास आकर बोल दे खाली हमको इतना धन चाहिए, तो मैं उतना धन देने के लिए तैयार हूँ, और चाहे जितना धन मांगे। ये मेरी फुल गारंटी है।
क्योंकि मेरे पास धन की कमी नहीं है। अब सोच लो मैं इस तरह हूँ, अगर किसी को विश्वास है करके देख सकता है। मैं हर जगह रहता हूँ जहाँ हमको देखना चाहते हो। मैं तो आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ जी। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। अगर मैं शरीर समझूंगा तो दुख होगा जी। मिल गया भोजन तो खाएंगे, नहीं हरि गुण गाएंगे, इसमें काहे दुख। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं जो बोल देता हूँ वो सत्य हो जाता है जी। मैं इस लाइन में हूँ, अगर मैं बोल दूंगा कल किसी का घर में आग लगेगी तो आग उसको लग जाएगी जी। क्योंकि मैं काफी दिन से तपस्या कर रहा हूँ, मैं सत्य ही बोलता हूँ। अपनी दिव्य दृष्टि से मैं देख लेता हूँ कहाँ पे क्या है। अपनी दिव्य दृष्टि से मैं देख सकता हूँ दुनिया कहाँ तक जाएगी, किस सीमा पे। इंसान जो कर्म कर रहा है मैं उसके कर्म का फल ही बता सकता हूँ। मेरे पास इतना ज्ञान हो गया, ईश्वर ने हमको दे दिया इतना पावर। मेरे पास बहुत पावर है, मैं जो चाहूं तो कर सकता हूं। मैं चाहूं तो इस विश्व को नष्ट कर सकता हूं अकेले। मेरे पास ऐसे अस्त्र शस्त्र है। अब सोच लो, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, सत्य बोलता हूं। मेरे पास ऐसा अस्त्र है, ये भारत का आपका हथियार ऐसे ही रखा रहेगा, मैं पूरे विश्व को नष्ट कर सकता हूं। योगी मोदी अगर हमारे पास आकर बोल दे खाली हमको इतना धन चाहिए, तो मैं उतना धन देने के लिए तैयार हूं, और चाहे जितना धन मांगेंगे, ये मेरी फुल गारंटी है। क्योंकि मेरे पास धन की कमी नहीं है। अब सोच लो मैं इस तरह हूँ, अगर किसी को विश्वास है करके देख सकता है। मैं हर जगह रहता हूँ जहाँ हमको देखना चाहते हो। मैं तो आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ जी। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। अगर मैं शरीर समझूंगा तो दुख होगा जी। मिल गया भोजन तो खाएंगे, नहीं हरि गुण गाएंगे, इसमें काहे दुख। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं जो बोल देता हूँ वो सत्य हो जाता है जी। मैं इस लाइन में हूँ, अगर मैं बोल दूंगा कल किसी का घर में आग लगेगी तो आग उसको लग जाएगी जी। क्योंकि मैं काफी दिन से तपस्या कर रहा हूँ, मैं सत्य ही बोलता हूँ जी। मैं जिसको चाहूँ तो अमीर बना दूं, जिसको चाहूँ मैं गरीब बना सकता हूँ। पूरे धरती का मालिक मैं हूँ, इस दुनिया का कोई मालिक नहीं है। मेरे अलावा भी कोई है ऊपर, जो मैं नीचे हूँ मेरे अलावा भी कोई मेरा मालिक है। मैं इस धरती का मालिक हूँ, दुनिया में मैं ही आता हूँ। कबीर बन के मैं ही आया था, महात्मा बुद्ध बन के मैं ही आया था, तुलसीदास बन के मैं ही आया था। मुनियों में व्यास हूँ, कहीं भूख तो कहीं प्यास हूँ। हनुमान में दास हूँ, हनुमान में गोसाई हूँ, लक्ष्मण में भाई हूँ, सीता में माता हूँ, बरसात में छाता हूँ, संत बन के आता हूँ, दुनिया को समझाता हूँ। ये दिव्य ज्ञान मैंने काफी तपस्या करके प्रकट किया हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ दुनिया हमको न जाने, लेकिन इसको मैं लेकर कहाँ तक घूमूंगा। काफी दिनों से मैं कुछ राजस्थान में था, हरिद्वार था, तो चित्रकूट धाम में हमको हो गया काफी कुछ समय। यहाँ पे आए हैं, संतों के पास जाते हैं। किसी के पास क्या है, किसी के पास क्या है, खाने पीने की व्यवस्था भी संतों की दिक्कत होती है कि संत लाइन भी संत भगवान का रूप दिया गया है। जिसके पास सहन नहीं है तो सह नहीं सकता, वो कहीं रह नहीं सकता है जी। व्यक्ति को सत्य ही बोलना उसका धर्म है, दया करना उसका धर्म है, दान करना उसका धर्म है। महाराज जी ने बोले कि भूखों को भोजन, रोगी को दवा। जिसके पास धन है तो थोड़ा दान भी करना चाहिए। भारत की व्यवस्था, थोड़ा लोग मूर्तियों में भटक रहे हैं, मंदिरों में भटक रहे हैं। जो इंसान अपनी हिफाजत नहीं कर सकता है, दूसरों को नहीं कर पाएगा। जो बोल नहीं सकता है वो कुछ नहीं कर सकता। मूर्त की सेवा कर सकते हो, फूल चढ़ा सकते हो, आरती कर सकते हो, ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हो। ज्ञान तो आपके अंदर ही है, आपके अंदर ही वेद है, आपके अंदर ही तेज है। जिसके अंदर होगा तेज वही बना सकता है वेद, क्योंकि हमारे अंदर ही सब कुछ है। जिसको हम खोज रहे हैं वो हमारे अंदर ही बैठा है जी। खोज कई प्रकार की होती है। एक व्यक्ति बाहर भगवान को देखने की कोशिश करता है, एक अंदर ही देख लेता है। तो अंदर ही श्रेष्ठ है, ज्ञान ही श्रेष्ठ है। बड़े बड़े संत महापुरुष आते हैं, क्योंकि गृहस्थ आश्रम से ही कोई संत निकलता है, तब जाके वही संत। जो भोग नहीं करेगा तो योग उसका सिद्ध नहीं हो सकता। क्योंकि व्यक्ति संसार का सुख थोड़ा ले लेगा तो उसको अच्छे बुरे के ज्ञान हो जाएगा कि हमने ये चीज लिया। जो चीज देखने में अच्छी होती है वो चीज पाने में अच्छी नहीं होती। क्योंकि
धन है, दौलत है, इंसान कोई ईमानदारी से कमाता है, कोई बुरे तरीके से कमाता है। धन जब से हमारा नहीं शुद्ध होगा तो अन्न भी शुद्ध नहीं होगा। जब अन्न शुद्ध नहीं होगा तो मन भी शुद्ध नहीं। जिसका कर्म शुद्ध हो गया, धन शुद्ध हो गया, अन्न शुद्ध हो गया, मन शुद्ध हो गया, महात्मा बुद्ध हो गया। क्योंकि भगवान तो दुनिया में आते हैं, जाते हैं, संत बन के दुनिया को समझाते हैं, इंसानों को समझ नहीं आता। तो संत क्या कर सकते? राजनीति है, अपने गति से चल रही है, संत है तो अपने गति से चल रहे हैं। तो जिस प्रकार से भारत के लोग चल रहे हैं, आगे चलने इस प्रकार से चलेंगे तो उनको बहुत दुख झेलना पड़ेगा सबको। क्योंकि क्या होगा क्या नहीं होगा कोई नहीं जानता है, लेकिन संत सब जानते हैं, लेकिन बता नहीं पाते हैं, क्योंकि इंसान कर ही नहीं पाएगा। उल्टे पुल्टे कर रहे हैं। मैंने बहुत से आश्रम में भी गया हूँ, किसी की बुराई नहीं है, जो चीज देख रहे हैं उसको बोलना पड़ेगा। आश्रमों में मैंने गया तो बहुत से यात्री लोग भी जाते हैं, शराब भी पीते हैं, तो मैं वहां से हट जाता हूँ, देखता हूँ, लेकिन उसको क्या कह सकता है? संत क्या कर सकते हैं? संत से भी लोग यहाँ जबरदस्ती कर रहे हैं। संत के पास जाते हैं तो वहाँ पूजा पाठ करने जाते हैं, तीर्थ करने जाते हैं, तो शराब की बोतलें भर के लेके जाते हैं। ये कोई धर्म नहीं है, क्योंकि ये कोई धर्म ही नहीं है। जैसा व्यक्ति करना चाहिए कर नहीं पाता है। अगर करना है तो घर पे करो, यात्रा करने निकले हैं तो आचरण को सही करो। राम जी ने आए थे, सब कुछ छोड़ के संन्यास ले लिया, वन चले गए, अपने जिंदगी को बिताया वनों में। पड़ा है माता पिता कर्मों से हमको जिंदगी मिलती है जीने के लिए, लेकिन जहर पीने के लिए नहीं, है कि नहीं जी? तो अपनी जिंदगी खूबसूरत बना लो गृहस्थी में रह के। आप सत्य अगर बोल रहे हो तो भजन करने की कोई जरूरत नहीं, बहुत छोटी काम है जी। ईमानदारी से धन कमा रहे हो तप करने की कोई जरूरत नहीं, वही आपका तप है। राजा हरिश्चंद्र कोई बहुत बड़ा तपस्या नहीं किया था, उन्होंने तप ही किया था, सत्य बोलते थे जी। भिखारी हो गए चले गए काशी, है कि नहीं? लेकिन सभा में बैठना है तो हमको केंद्र में रहना है। संत कहाँ रहते हैं? केंद्र में जी। अपने इंद्रियों को बस में करके वो केंद्र पे ध्यान करते हैं तो इंद्र तक वो पहुंचता है। यही इसका कारण है। अगर अपने देश में सत्य हो, झूठ ना बोले, तो धन की उत्पत्ति याद भी हो जाएगी। ये मेरी गारंटी है, इसकी फुल गारंटी मैं ले लूंगा। अगर भारत के लोग जितने हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारी, अगर दया धर्म हो, सत्य हो, मांसाहारी जो हैं बहुत ज्यादा हैं, लेकिन सत्य नहीं है, दया नहीं है, चोरी चुगली निंदा बुराई है, इसीलिए बरकत उन्नति नहीं कर पाता है। हर देश में जाएंगे, जो चीज भारत में हो रहा है ये चीज किसी देश में नहीं होता होगा। ये हमारे अंदर की आत्मा बोल रही, मैं नहीं बोल रहा जी। क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। आप पढ़ते हैं लिखते हो, विद्वान है, आपको ज्ञान है। जो नहीं पढ़ा लिखा है उसको ज्ञान कहाँ से होगा, है कि नहीं जी? जो नहीं पढ़ा है उसको ज्ञान नहीं होगा, उसको विद्या प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि ज्ञान विज्ञान, जहां से विज्ञान खत्म होता है वहीं से अध्यास शुरू होता है। विज्ञान तो आपको बनाएगा, उससे आप बिगड़ेंगे, और ज्ञानी तो बना देगा, आप उससे सुधर जाओगे। विज्ञान तो आज बहुत बना दिया है, इससे कितने बिगड़ रहे हैं, कितने बन रहे हैं। हम जैसे कोई इसका गलत इस्तेमाल करता है, कोई गलत सही भी करता है। मोबाइल कोई खराब नहीं है, ये भी साधन है। जैसे साधन निकल गया तो वाहन है, तो जैसे मोबाइल है तो आदमी कहीं जाता है, किराया लगता है तो बैठे बैठे बात कर लेता है, उसका कार्य हो जाता है। ये सुविधा कोई गलत नहीं है, विज्ञान बनाता है, लेकिन इंसान उसको सही यूज नहीं कर पाता है। शास्त्रों के इंसान शास्त्रों के जैसे कहाँ कौन जी रहा है? कोई नहीं जी रहा है। भारत में आप घूम के देख लो, इस चित्रकूट धाम में संत है, देखो कुटिया में रहते हैं, कितने शांति से कितने सुख से। आप आए हो, देखो आप जो भोजन करते होंगे उससे ज्यादा यहाँ से आपको सुख प्राप्त हुआ होगा। क्यों? जंगल के वातावरण शुद्ध होता है। जहाँ लोग नहीं गृहस्थी के लोग रहते हैं, जंगल में पेड़ पौधे हैं, तो यहाँ के वातावरण जल भी पवित्र होता है, इसीलिए बैठने से मन भी पवित्र होता है। और शहरों में घूमने से मन गंदा हो जाता है, क्योंकि वायु जो हम लोग बातें कर रहे हैं ये हवा है, उड़ता है, वायरस बनता है। लोग जो कर्म कर रहे हैं संसार में, ये वायरस बन के, ये बीमारी बन के इंसान के ऊपर ही जाता है। क्योंकि जैसे जूता चप्पल जो नहीं संत पहनते हैं उनको धरती से शक्तियां मिलती है, जो जमीन पे सोते हैं, जो नशा नहीं करते हैं उनको ज्यादा शक्तियां प्राप्त होती है, वो करीब रहते हैं।
और तो लखों साधु संत क्या कर सकते हैं, नहीं है कुछ तो कुछ अपना संसारी के इस्तेमाल कर लेते हैं, क्या करेंगे, भजन करते हैं। और संसार में सब एक जैसा नहीं हो सकता है, एक जैसा सब हो जाएंगे तो दुनिया कैसे चलेगी, सबका भाव सबका विचार अलग अलग है। तो इसीलिए भारत से रिक्वेस्ट है, इसको हमारी वाणी को, क्या संत की वाणी हमारी वाणी, क्या संत तो बहुत है दुनिया में, सत्संग में तो बैठे बैठे व्यक्ति सुन लेता है, जब सुधर नहीं सकता है सुनने से क्या फायदा जी। क्योंकि जो चीज हमारे पास है हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, उनमें हमें कौन लाभ है, कोई लाभ नहीं है। यहाँ भोग योग, तो भोग ऐसे करो जैसे योग किया जाता है, शादी विवाह हो गए, बच्चे दो बच्चे रखो, कुछ भजन करो, संतों की संगत करो, धन भी कमाओ, ईमानदारी से कमाओ, दान भी करो, धन है नहीं है तो अपने संतुष्ट रहो, कमाओ खाओ, माता पिता की सेवा करो, यही धर्म है। संसार के लोग क्या चाहते हैं, सुख, सुख कहाँ मिलेगा, किसी के पास त्याग है ही नहीं है, गुटखा है, बीड़ी है, सिगरेट है, ये तो भोग है ना। गुटखा खाकर जमीन पे थूकते हैं तो उनके अंदर का ऊर्जा नष्ट करता है, तो रोग तो पैदा होगा। पहले प्रकृति पैदा करती है, अब इंसान पैदा कर रहा है खाद पानी से, तो बीमारी को कौन दूर कर सकता है, इसको कोई दूर नहीं करेगा। आने वाले समय में दुनिया ऐसी चलती रहेगी लष्टम फष्टम, क्योंकि आने वाले समय ऐसा हो सकता है इंसान तो बड़ा दुखी हो जाएगा रोग से, क्योंकि कर्म ही ऐसा कर रहा है, उसको कौन रोक सकता है, कर्म की गति कोई नहीं। जो शरीर में रोग होते हैं, रोग तो कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इस विश्व को नष्ट कर सकता हूँ अकेले, मेरे पास ऐसे अस्त्र शस्त्र है। अब सोच लो, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, सत्य बोलता हूँ, मेरे पास ऐसा अस्त्र है, ये भारत का आपका हथियार ऐसे ही रखा रहेगा, मैं पूरे विश्व को नष्ट कर सकता हूँ। महाराज जी हथियार नहीं उठाऊंगा। महाराज जी संत तो विश्व को नष्ट करने के लिए तपस्या नहीं करते, नहीं जैसे मैं विश्व कल्याण के लिए। हाँ, तो जैसे मैंने आपको दो बातें बोली। और महाराज जी अगर आपके पास इतनी शक्ति है कि आप ऐसा कर सकते हैं, बिना हथियार के युद्ध कर सकते हैं, कर सकता हूँ, तो हमारा देश पाकिस्तान से परेशान है और देशों से परेशान है, तो आप सुरक्षा क्यों नहीं करते प्रभु? तो मैं दूसरे के मत पे नहीं चलाऊंगा, मैं जो चाहूंगा वही करूंगा। मैं किसी के दिमाग से हमारे नहीं देश के इतने सैनिक, निर्दोष सैनिक मारे जाते हैं, तो मारे जा रहे हैं, जब हमारे पास कोई आएगा सहायता मांगेगा तब करेंगे। एक देश के राजा हैं, जब वो आएंगे मांगेंगे तब हम सहारा करेंगे। ऐसी सुरक्षा व्यवस्था महाराज जी कर दीजिए कि हमारा देश जब आएंगे तब तो। हाँ महाराज जी, ये तो प्रश्न आप हमसे कोई चीज मांगो तब तो हम देंगे। जी जी। हमको भूख लगी, आपके पास आएंगे, भोजन मांगेंगे तब तो देंगे जी। अब राजा बन के आओगे तो मैं नहीं दे सकता हूँ, छोटे बन के आओ तो मैं सब दे दूंगा। महाराज जी आप अपने देश को इतना धनवान बना दीजिए कि अमेरिका से भी ऊपर हो जाए, अमेरिका भी पीछे हो जाएगा, मैं इतना देश को धनवान बना सकता हूँ। ये देश को मैं अपनी तरह से चलाऊंगा जी। मैं किसी के बाड़ी का अगर हमें अच्छा लगेगा, जिससे हमारी बाड़ी से अगर लोगों को सुख पहुंचेगा तो हमारी बाड़ी का इस्तेमाल करना, नहीं पहुंचेगा नहीं करना जी, बिल्कुल पहुंचेगा प्रभु। अगर इस देश को कोई नहीं ऐसा नहीं है कि देश को सुख की प्राप्ति चाहता है, ये देश अगर हमारे हाथ में आ गया, मैं संत बन के जंगल में रह के मैं इस देश को चला सकता हूँ। मुझको राजा नहीं बनना, मैं फकीर बन के इस देश को चला लूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं पे बैठ के मैं देश चला सकता हूँ जी। लेकिन जैसा कहेंगे वैसा करना पड़ेगा। अगर आपको गलत समझ में आ रहा है तो मत करना, अगर सही आए तो उसको करना। मैं संत हूँ, मैं फकीर हूँ, मैं राजा नहीं हूँ, हूँ तो बहुत छोटा, तो कहीं कमंडल तो कहीं लोटा। जी जी प्रभु। हूँ तो बहुत छोटा, बहुत कमंडल तो कहीं लोटा। जी। साधु में निगोटी हूँ, औरत में चोटी हूँ, साधु में निगोटी हूँ, औरत में चोटी हूँ, दूध में लीटर हूँ, घर में आपके मीटर हूँ, और बिजली लगा दो तो हाँ हीटर हूँ। संत बन के आया हूँ, दुनिया को समझाया हूँ, संत बन के आता हूँ, दुनिया को समझाता हूँ, अपनी योग माया से ही चला जाता हूँ। जी। भांग का गोला हूँ, भांग का गोला हूँ, भांग में गोला हूँ, मैं आपका भोला हूँ। जी। राम में दया हूँ, बिहार में गया हूँ, चित्रकूट में धाम हूँ, संसार में सारा काम हूँ, दुनिया में कपड़ा हूँ और वही में लफड़ा हूँ। शेर पे सवारी है, कहीं दुर्गा तो कहीं काली है, ब्रह्मा में बुद्धि हूँ, विष्णु में सिद्धि हूँ, शिव में समाधि हूँ, संसार में बागी हूँ, नोट में महात्मा गांधी हूँ।
मैं फकीर हूँ, मैं जो बोल देता हूँ सत्य हो जाएगा। जी महाराज जी, बिल्कुल। मेरी वाणी को अगर अच्छा लगे पहुंचा देना, और मेरे पास जब कोई भी देश के आपके राजा आएंगे, मैं देश को माला माल कर दूंगा, ये मेरा वादा है। और नहीं कर सकूंगा, मेरे सीने में गोली उतार देना। नहीं महाराज जी, कोई संशय वाली बात नहीं है। महाराज जी, आपके पास कोई कहाँ आएगा, अपना नाम मेरा पता नहीं। आप जब याद करोगे मैं वहां मिल जाऊंगा, जब याद करोगे मैं वहीं मिल जाऊंगा। किस नाम से याद करूंगा प्रभु जी? मेरा न कोई कुटिया है, न कोई ठिकाना है। मैं कहाँ जाता हूँ, कहाँ आता हूँ, कोई मुझको नहीं पाता जी। मैं सही जंगल जंगल बड़बड़ करता रहता हूँ। तो महाराज जी, जब आपको कोई पाता नहीं तो हम कैसे पाएंगे? तो मेरी वाणी को अगर वहां पहुंच जाएगा, चित्रकूट धाम में जब आएगा, कोई भी आएगा, अगर मेरे बारे में सोचेंगे, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। कितने दिन रहना है महाराज जी यहाँ पे चित्रकूट में? यहाँ तो मेरा धाम है जी, यही तो मेरा धाम है, मैं यहीं पे रहता हूँ। यहाँ मैं ज्यादा अच्छा हमको लगता है, और तो हमको कोई अच्छा नहीं, क्योंकि यहाँ पे संत ऋषि मुनि बहुत ज्यादा है जी। क्योंकि मैं यहीं पे रहता हूँ। इस दुनिया को मैं अकेले चला सकता हूँ। इस दुनिया का मालिक, पूरे धरती का मालिक मैं हूँ। इस दुनिया का कोई मालिक नहीं है। मेरे अलावा भी कोई है ऊपर, जो मैं नीचे हूँ, मेरे अलावा भी कोई मेरा मालिक है। मैं इस धरती का मालिक हूँ। दुनिया में मैं ही आता हूँ। कबीर बन के मैं ही आया था, महात्मा बुद्ध बन के मैं ही आया था, तुलसीदास बन के मैं ही आया था। मुनियों में व्यास हूँ, कहीं भूख तो कहीं प्यास हूँ। हनुमान में दास हूँ, हनुमान में गोसाई हूँ, लक्ष्मण में भाई हूँ, सीता में माता हूँ, बरसात में छाता हूँ, संत बन के आता हूँ, दुनिया को समझाता हूँ। ये दिव्य ज्ञान मैंने काफी तपस्या करके प्रकट किया हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ दुनिया हमको न जाने, लेकिन इसको मैं लेकर कहाँ तक घूमूंगा, क्योंकि मैं भी परेशान हो गया हूँ। और मेरी वाणी को अगर प्रधानमंत्री तक पहुंच सकती है तो पहुंचाओ। पहुंचेगी। और इस देश को मैं धनवान बना दूंगा जी। इस देश में कोई रोगी नहीं होगा, उतना रोग को नष्ट कर दूंगा, और भारत को मैं फर्स्ट कर दूंगा। जैसा कहूंगा वैसा करना पड़ेगा, है कि नहीं? क्योंकि तलवार की धार पे चलता हूँ मैं। ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसी के साथ वीडियो समाप्त कर